नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर में रीजनिंग का जो सिलेबस आएगा उसको अपन कवर कर रहे हैं, जिसमें डाइस का टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे। डाइस यानी कि पासा। और साथियों, पासे में अपन 5 केस टोटल पढ़ेंगे। और साथियों देखिए, जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं उसमें आपको मैंने इस प्रकार से टॉपिक को करवाया है, अलग अलग भाग में बांट करके टॉपिक को करवाया, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या प्रश्नों को करने में न आए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन केसेस में डिवाइड करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। केस फर्स्ट होगा जब एक पासा अपने को चित्र में दिया हुआ होगा, प्रश्न में एक पासा ही अपने को दिया होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन वो केस लेंगे जब 2 पासे अपने को चित्र में दिए या प्रश्न में दिए हुए होंगे। फिर केस तीसरा होगा जब 2 से अधिक पासे दिए होंगे। चौथा केस ओपन डाइस यानी खुला पासा का होगा। और चौथा जो पांचवा जो केस है वो केस जब आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। लैंग्वेज बेस्ड ये प्रश्न आपके रहेंगे, यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे साथियों केस नंबर 2 से, क्योंकि केस नंबर 2 ही इस टॉपिक का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए आपको, केस नंबर 2 आज मैं पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो साथियों ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है ये नोट्स बनाने में, लेकिन मैटर आपको बहुत शानदार दिया जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। केस नंबर अपना 2 क्या, देखिए, जब 2 पासे अपने को दिए हों, जब केवल 2 पासे स्थितियां दी गई हों। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे केस 2 में अपन 3 टाइप पढ़ेंगे। केस जो 2 है उसमें अपन 3 टाइप पढ़ेंगे। पहली टाइप है जब जो पासे दिए हुए होंगे उनमें केवल एक अंक कॉमन हो, केवल एक अंक कॉमन हो। जैसे यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। एक केस तो ये पढ़ेंगे। दूसरा केस क्या पढ़ेंगे, जब 2 कॉमन हो जाए अपने पास, जब केवल कितने कॉमन हो, 2 कॉमन हो, दूसरा केस हो गए। और तीसरा केस अपन पढ़ेंगे जब नो कॉमन यानी कि कोई भी कॉमन नहीं होगा अंक, तब उसको अपन कैसे हल करेंगे। तो ये 3 टाइप पढ़ेंगे अपन केस नंबर 2 में। उसके बाद अपन केस 1 पढ़ेंगे। तो केस 2 से इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला इसमें टाइप है जब केवल एक अंक जो वो 2 स्थितियां जो 2 पासे दिए अपने को, केस 2 में 2 पासे दिए हुए होंगे, 2 पासों में एक अंक कॉमन वाला टाइप 1 है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। तो 2 और 2 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अब अपने को बताना है एक के विपरीत कौन है और 4 के विपरीत अंक, यानी कि एक का ऑपोजिट नंबर और 4 का ऑपोजिट नंबर पासे पर आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, जो भी आपका कॉमन है उसको लिख लिया करो। लिख लिया अपन ने, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, लिख लिया। अब देखिए ये पहला पासा आपका और ये साथियों आपका दूसरा पासा है। ठीक है, ये पहला पासा और ये दूसरा पासा है। इसमें देखिएगा पहले पासे में अपने 2 लिख लिया, और 2 लिखने के बाद अपने को क्लॉकवाइज चलना है। 2 लिखने के बाद कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। 2 के बाद में क्या आएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 आएगा, 3 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पासे में भी अगर इसमें अपन क्लॉकवाइज चले हैं तो इसमें भी अपने को 2 से क्लॉकवाइज चलना है। 2 से क्लॉकवाइज चले तो पहले क्या आया, 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। फिर आगे बढ़े तो क्या आया, 6 आया, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 6 लिख दिया। अब देखिएगा साथियों, 1 का ऑपोजिट तो हो गया 6 और 6 का 1, 3 का ऑपोजिट 5 और 5 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, 2 का ऑपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, तो क्या बच गया यहाँ पे, 1 का 6 हो गया, 3 का 5 हो गया, एक अंक 4 बच गया। तो 2 का ऑपोजिट 4 है और 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो 1 के विपरीत अंक पूछा तो 1 के विपरीत अंक क्या आएगा साथियों, एक तो 6 आ गए 1 के विपरीत अंक, और 4 के विपरीत अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही आपके आंसर्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, जो भी 2 चित्र आपको दे रखे हैं, ठीक है, जो भी 2 चित्र आपको दे रखे हैं उनमें आपको कॉमन देख लेना। जैसे कि यहाँ पे क्या कॉमन है, एफ आपका कॉमन है। अब एफ से इस चित्र में भी आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ और इस चित्र में भी एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, और ये जो इस प्रकार का डायग्राम है ये आपको बना लेना है। उसके बाद में आप बड़े आराम से जो वो बता सकते हैं कि कौन किसके ऑपोजिट जो वो होगा। ठीक है साथियों, तो ये प्रश्न आपको, जो प्रश्न नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया गया है, ये आपको करना है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि चित्र ए में बॉटम, नीचे बॉटम पर अंक आएगा, कौन सा अंक होगा, बॉटम मतलब ये इस प्रकार से नीचे वाला ना,
भाई 6 फलक होते हैं पासे के ऊपर, 6 फलक होते हैं। ये तो सामने तो 1 है, ऊपर आपका 2 है, सामने 1 और साइड में 3 है। ठीक है, तो अपने को बॉटम यानी नीचे पूछा है। चित्र बी में बॉटम पर अंक पूछा है, इसमें भी बॉटम पर अंक पूछा है। ठीक है, यदि 4 बॉटम पर हो तो टॉप पर कौन होगा, ये भी पूछा है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को करना है जो कॉमन अंक है वो देख लेना। कॉमन क्या, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो अब देखिए पहले चित्र में अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, बट दोनों में फिर एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। अब देखिए साथियों, 3 के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 दूसरे चित्र में 3 से घूमेंगे क्लॉकवाइज तो 5 आएगा पहले, फिर आ जाएगा 6। अब आप बोल सकते हो कि 2 का ऑपोजिट 6 है, 1 का ऑपोजिट 5 है और 5 का 1 है, और 3 का जो बच गया कितना, 4, वो हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को पूछा है चित्र ए में बॉटम यानी कि बॉटम पर कौन सा अंक आएगा, यानी नीचे कौन सा आएगा। तो देखिए ऊपर कितना है, 2, और 2 का ऑपोजिट ही होगा ये वाला नीचे वाला अंक, तो 2 का ऑपोजिट कितना है साथियों, 6, तो 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद में चित्र नंबर बी में बॉटम पर कौन आएगा, तो देखिए चित्र नंबर बी में आपका टॉप पर कौन है, 5 है। 5 का विपरीत कौन होगा, 1, वही तो आएगा बॉटम में, वही भाई 5 का विपरीत, एक दूसरे के विपरीत अक्षर तो आते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर टॉप पर जो है वो आपका 5 है तो टॉप का विपरीत क्या होता है, बॉटम होता है, या ऑपोजिट बॉटम होता है। तो बॉटम पे 5 का ऑपोजिट कितना, 1 आएगा आपका, तो 1 यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में यदि 4 बॉटम पर हो तो टॉप पर कौन होगा, तो अगर 4 बॉटम पे हो तो 4 का विपरीत अक्षर 3, 3 जो वो आपका टॉप पर रहेगा साथियों। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपन आराम से इसको बता सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है। अब देखिए साथियों, ये जो स्थितियां होती हैं, ये पहली स्थिति, ये दूसरी, ये तीसरी, तीसरी आपको बतानी है कौन सी स्थिति आएगी। तो ये एक ही पासे की स्थितियां हैं अलग अलग। ठीक है, एक ही पासे की स्थितियां हैं अलग अलग, तो तीसरी स्थिति इस पासे की कौन सी संभव हो सकती है ये आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे 2 5 6 है, यहाँ पे 1 5 4 है। कॉमन कौन है, 5 आपका यहाँ पे कॉमन है। 5 क्या है, कॉमन। तो 5 पहले चित्र में 5 के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 के बाद में कौन आएगा साथियों, 5 के बाद में 6 आएगा, और 6 के बाद में कौन आएगा, 2 आएगा। दूसरे चित्र में 5 के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, अपन क्लॉकवाइज ही यहाँ पे गए हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में 2, और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज अपन घूमेंगे तो 5 के बाद में 1 और 1 के बाद में क्या, 4। तो 5 के बाद में 1 और 1 के बाद में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत आपका हो जाएगा बचा हुआ 3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को, कि 2 विपरीत अंक या अक्षर कभी भी एक पासे पर एक साथ दिखाई नहीं देंगे। यानी कि कोई भी 2 विपरीत अंक या अक्षर कभी भी एक पासे पर एक साथ दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे भाई, देखिए अगर एक पासा है आपके पास इस प्रकार से, ये मान लीजिए आपके पास एक पासा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा 3 4 और 2, ठीक है, तो मैंने बोल दिया 4 के विपरीत आपका मान लीजिए 1 है, तो 1 जो वो कहाँ होगा, इस पीछे वाली साइड में 1 होगा 4 के विपरीत। ठीक है, तो जो 4 का जो विपरीत अक्षर है ना, वो कभी भी 1 जो वो आगे नहीं आएगा आपके, क्योंकि विपरीत नहीं रहेगा। फिर अगर मैं इस प्रकार से इसको दिखा दूं कि 4 के, मेरे को ये बोल रखा है कि 4 के विपरीत 1 है, ठीक है, और मैंने ये दिखा दिया 4 और 1, तो 4 और 1 विपरीत कहाँ हुए, है ना, या फिर मैंने 4 यहाँ दिखा दिया तो 4 और 1 विपरीत कहाँ हुए साथियों, ये तो पड़ोसी हो गए। तो विपरीत अक्षर जो वो कभी भी एक साथ आपको दिखाई नहीं देंगे और कभी भी एक साथ छिपे हुए भी नहीं होंगे। तो ये बात तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये याद रखिएगा कि 2 विपरीत अक्षर कभी भी, 2 विपरीत अंक या अक्षर, अक्षर यानी ABCD, है ना, 2 विपरीत अंक या अक्षर कभी भी एक साथ पासे पर दिखाई नहीं देंगे साथियों, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर नहीं दिखाई देंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए 3 और 5, 3 और 5 विपरीत हैं और ये एक साथ आ रहे हैं, तो ये तो केस संभव ही नहीं है भाई। 3 और 5 विपरीत हैं, एक साथ आ गए, नहीं हो, संभव नहीं है।
1 और 6 विपरीत हैं, ये एक साथ आ गए तो केस बी भी संभव नहीं है। इसके बाद में 2 और 4 विपरीत हैं, ये भी एक साथ आ गए तो ये केस भी संभव नहीं है। तो आपका जो केस बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, 1, 4 और 3 का। ठीक है, 1, 4 और 3 का। उम्मीद करूँगा आपको बहुत अच्छे से जो प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो होमवर्क के लिए आपका 5वां प्रश्न आपका वेट कर रहा है। ठीक है, ये प्रश्न आपको जो वो करना है, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, आपको 2 पोजीशंस दी गई हैं और बोला गया है यदि 2 के विपरीत 6 है तो 5 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत 6। अब देखिए कॉमन यहाँ पे देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई कॉमन नज़र आ रहा है क्या आपको? कोई भी कुछ भी आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ यदि 2 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत क्या लिख रखा है? 6 लिख रखा है। अब साथियों याद रखिएगा कि 2 के विपरीत 6 लिखा है। ठीक है, तो अपने को 2 को पकड़ लेना है और 6 को पकड़ लेना है। ठीक है, बोल रखा अगले ने साफ साफ कि 2 के विपरीत 6 है, तो 2 से अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे। 2 से क्लॉकवाइज गए तो 3 आया, 3 से आगे गए क्लॉकवाइज तो 1 आ जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज अपन घूमे। अब यहाँ पे अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज? तो साथियों यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 के विपरीत 6 दिया गया है और विपरीत इधर क्लॉकवाइज है, तो इधर अपन क्या घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो 2 के विपरीत 6 बोला गया है अपने को। कॉमन होता तब तो क्लॉकवाइज घूमते, लेकिन कोई कॉमन ही नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई कॉमन नहीं है। लेकिन प्रश्न में बोल रखा है कि 2 के विपरीत 6 है, तो निश्चित ही अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 6 को इसी प्रकार से अपन लिखेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे ये 2 का विपरीत 6 है, इसलिए क्लॉकवाइज का विपरीत अपन घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अपने को घूमना है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज अपन घूमेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के बाद में 5 की तरफ जाएंगे, 5 की तरफ जाएंगे और 5 के बाद में किधर जाएंगे अपन? आगे 4 की तरफ जाएंगे। 5 के बाद अपन किधर जाएंगे? जो वो 4 की तरफ जाएंगे तो आ जाएगा 4, तो 1 के विपरीत हो जाएगा 4, 3 के विपरीत हो जाएगा 5 आपका, और 2 के विपरीत हो जाएगा 6। ठीक है, तो 5 के विपरीत क्या आएगा? तो आपका आंसर रहेगा 3। 5 के विपरीत क्या आएगा? 3 आएगा, तो 3 आपका आंसर साथियों यहाँ पे होगा। इस केस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको टाइप केस 2 का टाइप 1 में ही रख के करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में बोल दिया गया है कि 2 के विपरीत क्या है? 6 है। ठीक है, तो सभी प्रकार के प्रश्न जो बन सकते हैं पासे में आपको करवाने की कोशिश करूंगा। 7 का प्रश्न आपको बिल्कुल 6 की तरह करने को मिलेगा, इसको आप खुद बनाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर अभी 8 देखते हैं। 8 का जो प्रश्न है वो क्या है? 8 का प्रश्न देखिए साथियों, 8 के प्रश्न में आपको एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न मिले। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है और चौथा प्रश्न आपका ये रहा। ठीक है, आपको एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। अब पूछा है कि तीसरी स्थिति क्या होगी। ठीक है, तीसरी स्थिति में यहाँ क्या आएगा? ठीक है, ये पूछा है। तो देखिएगा पहले साथियों कि यहाँ पे आपको कॉमन देख लेना, 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 के पहली स्थिति में 4 के क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में क्या आ जाएगा? 2 आएगा। 4 के बाद में 1 आया, 1 के बाद में आपका 2 आ गया। अब दूसरी स्थिति में क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद में क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। तो ये 2 और 6 विपरीत हो गए, 1 और 5 हो गए और 4 और 3 विपरीत आपके हो गए। और अपन जानते हैं कि विपरीत अक्षर एक साथ जो वो कभी भी आपके दिखाई नहीं देंगे। विपरीत अक्षर एक साथ कभी भी जो वो नहीं दिखाई देंगे साथियों, ये बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि देखिए 2 के विपरीत कौन है? 6 है। 2 के विपरीत 6 है तो 6 तो नहीं होगा इसका ऑप्शन। फिर 1 के विपरीत 5 है तो 5 भी नहीं होगा। तो या तो 3 होगा या फिर 4 होगा। या तो कौन होगा? 3 होगा, या कौन होगा? आपका 4 होगा। अब देखिए यहाँ पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे? अब देखिए 3 आएगा या 4 आएगा, इसका पता लगाने के लिए अपन ये जो आपका जो पासा दिया इसकी तुलना किससे करेंगे? प्रश्न में जो 2 पासे आपको दिए गए उनसे तुलना कर लेना, है ना। प्रश्न में जो 2 पासे आपके बाकी जो 2 पासे दिए गए हैं उनसे इस पासे की तुलना करना, और जिससे इसकी शक्ल मिले, यानी कि इसके जो 2 अंक हैं वो 2 अंक अगर प्रश्न वाले किसी भी पासे में मिल जाए तो उसी के साथ उसकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, है ना। तुलना की, अपन ने तुलना की तो क्या पाया? देखिए यहाँ से अपन 1 और 2 दोनों जगह, लेकिन देखिए
अगर मैं 1 से 2 की तरफ यहाँ जा रहा हूँ तो ये मैं जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। और इसमें अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूँ, 1 से 2 जा रहा हूँ तो ये मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जा रहा हूँ यहाँ तो, और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। विपरीत हो गए तो 3 का जो यहाँ पे 4 है ना, 4 का जो विपरीत अक्षर है, 4 का विपरीत कौन है, 3, तो 3 आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। समझ गए, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगला प्रश्न है। देखिए इसमें तो अपन क्लॉकवाइज जाने पर 1 से 2 बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से 2 से 1 नहीं जाना आपको, आपको जाना कहाँ है, 1 से 2 ही जाना है, ठीक है, 1 से 2 जाना है। 1 से 2 यहाँ पर जा रहे हैं तो ये इसमें अपन कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। यहाँ पर भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज दोनों जगह सेम जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 4 था, तो यहाँ पर भी आपका आंसर 4 ही आ जाएगा। सेम जा रहे हैं, सेम दिशा में जा रहे हैं, तो सेम ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे ही देखिए 5 और 4, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, दूसरे डायग्राम से करेंगे। भाई इसमें 4 5, अब देखिए 4 से मैं 5 जा रहा हूँ, 4 से 5 जा रहा हूँ तो मैं कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। और यहाँ से मैं 4 से 5 जा रहा हूँ तो इसमें भी कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। तो दोनों में सेम अगर जा रहा हूँ तो 6 यहाँ था, तो यहाँ पर भी जो 6 ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 जो है वो आपका आंसर जो हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा साथियों, चौथा जो प्रश्न उसमें 4 से 5 में फिर से जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज जा रहा था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 6 का विपरीत है, 6 का विपरीत कौन है, 6 का विपरीत 2 है, तो 2 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर किए जाते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर समझ आ गया है तो 9वां प्रश्न आपको खुद को करना है। चलिए 10वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 10वां प्रश्न जो है उसमें आपको 2 प्रश्न मिले हैं, ठीक है। और पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सबसे पहले तो अपन वही कार्य करेंगे, अपना कॉमन अक्षर देख लेते हैं। कॉमन अक्षर 2 आया, तो 2 से मैं पहले डायग्राम से क्लॉकवाइज चला गया, ठीक है। क्लॉकवाइज गया तो मेरा 3 आया, 3 के बाद में मेरा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे डायग्राम में क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पहले 4 आएगा और 4 के बाद में 5 आ जाएगा। तो 2 4 और 5 मेरा आ गया, और बचा हुआ 6 2 के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 के जो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह वो बताना है। अब 1 का विपरीत अक्षर कितना है, 5, तो 5 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। और इसके बाद में 6 का विपरीत अक्षर क्या है, 2, तो 2 भी नहीं होगा, ठीक है। तो या तो होगा 3 या फिर होगा 4, या तो होगा 3 या फिर होगा 4। अब देखिए साथियों यहाँ पे या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, 4 होगा। या तो क्या होगा, 3 या फिर होगा 4। अब यहाँ पे 4 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 तो ऑप्शन में नहीं है, तो सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इन्हीं डायग्राम्स पर आधारित, उसमें आपका देखिए 2 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 आपका 6 का विपरीत अक्षर है और 5 जो वो 1 का विपरीत अक्षर है, तो ये तो नहीं होंगे। लेकिन बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा, ये प्रश्न अपन आगे करेंगे, है ना। इस चैप्टर को आगे अपन जब बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे इसको साथियों, ये याद रखूंगा मैं। जब ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब इस प्रश्न का अपन आंसर देने के काबिल होंगे, तब तक नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे। चलिए, ये था साथियों केस 2 में टाइप 1। अब केस 2 में जहां अपने को 2 पासे दिए हुए होंगे, ठीक है, उसमें टाइप 2 अपन पढ़ रहे हैं। और टाइप 2 में क्या होगा, ओनली 2 कॉमन होगा। अभी तक अपन ने ओनली 1 अंक या अक्षर कॉमन वाला पढ़ा था। यहाँ पे देखिए एक अक्षर सी कॉमन है ना, एक अक्षर सी कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉमन था। इस प्रकार से एक एक कॉमन वाले अपन ने अभी तक पढ़े। लेकिन अभी टाइप 2 में अपन ओनली 2 कॉमन वाले केस पढ़ेंगे, जिसमें 2 अक्षर कॉमन होंगे पासे पर। तो 2 अगर कॉमन होंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे। जो कॉमन है साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन कॉमन है, यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 और 3 जो वो साथियों आपका कॉमन है। तो 2 और 3 को आपको छोड़ देना, बाकी क्या बचा, 1 किसके विपरीत हो जाएगा, 4 के। 1 4 के विपरीत होगा डेफिनेटली। 1 क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत हो जाएगा।
तो 2 और 3 के विपरीत कौन होगा साथियों? 2 और 3 के विपरीत आपका या तो 5 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। भाई 1 और 4 तो विपरीत हैं, तो 1 4 तो हो नहीं सकते, तो या तो 2 के विपरीत 5 होगा या 6 होगा। इसी प्रकार 3 के विपरीत या तो 5 होगा या 6 होगा। तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार से होंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा बात को आप समझे होंगे, कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न में अपन देखें तो ए और बी जो वो कॉमन है, ए और बी आपके कॉमन आ गए। इसका मतलब सी के विपरीत कौन है? एफ है। सी के विपरीत कौन है? एफ है। और जो ए बी जो एक साथ हैं उनके विपरीत कौन होगा? भाई ए से लेके एफ तक की बात की गई तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी नहीं आया और ई भी नहीं आया। ठीक है, तो ए बी के विपरीत डी या ई होगा और डी और ई के विपरीत ए या बी होगा। तो यहाँ पे ए का विपरीत कौन है? ए का विपरीत या तो डी है या फिर साथियों कौन है? ई है। ठीक है, बी का विपरीत या तो डी है या फिर कौन है? ई है साथियों। ठीक है, इसी प्रकार से सी का विपरीत साफ साफ बोला गया है, एफ है तो एफ हो जाएगा। डी का विपरीत या तो ए है या फिर बी है, और लगा के भी इसको लिख सकते हैं अपन बी ऐसे, है ना, चाहे तो ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इसके बाद में ई का विपरीत कौन है? वही आपका या तो ए है या फिर ई है। ठीक है, और लगा के लिख सकते हैं, एक ही बात है। एफ का विपरीत कौन है? सी है। इस प्रकार से बहुत आसानी से, ये केस तो बहुत आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 करिएगा। 2 आपको पासे दिए गए हैं, आपको ऑपोजिट बताना है 4 का। 4 का ऑपोजिट कौन है? अब देखिएगा यहाँ पे 2 और 3 जो वो 2 कॉमन अक्षर हैं, यहाँ पे 2 कॉमन अंक हैं, यानी कि 5 के विपरीत कौन है? यहाँ पे आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग 6 है। 5 के विपरीत कौन आया है? 6। थोड़ा अलग लिख लेते हैं इसको। 5 के विपरीत कौन आया है? 6 आया साथियों। 5 के विपरीत आपका आ गया 6। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। और जो बच गए 2 और 3 उसके विपरीत कौन है आपका? 1 और 4। 1 और 4 इसके विपरीत आपके रहेंगे। तो पहला जो ऑपोजिट टू 4 यानी 4 के विपरीत बताना है। और पहला ऑप्शन तो सॉरी, आपके ऑप्शंस के सेट दे रखे हैं। एक सेट तो आपका ये रहा, ठीक है, एक सेट आपका ये रहा, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा। अगर ये 4 ऑप्शन आए तो कौन सा सही होगा? अगर ये 4 ऑप्शन आए तो कौन सा सही होगा? ये 4 आए तो कौन सा? ये 4 आए तो कौन सा? और ये 4 अगर ऑप्शन आ जाए तो कौन सा सही होगा? ये आपको बताना है। अब देखिए ऑपोजिट टू 4, अगर देखिए 5 का ऑपोजिट तो अच्छा है, ऑपोजिट 4 बताना आपको, तो 4 का विपरीत क्या होगा? या तो 2 होगा या 3 होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। तो या तो 2 होगा या 3। तो देखिए पहले ऑप्शन में 3 तो है ही नहीं, 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 5 है और 1 नहीं होंगे। इसके बाद में देखिए 4 के ऑपोजिट बताना है, तो या तो 2 होगा या 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 2 है, तीसरा जो आपका टाइप है जिसमें इस प्रकार से 4 ऑप्शन आ सकते हैं, उसमें 2 6 कन्नो सी एंड डी का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि बता नहीं सकते, और नन ऑफ दीज। तो देखिएगा इस प्रश्न में अपन क्या करेंगे कि 4 का विपरीत बताना है। तो 4 का विपरीत वैसे 2 हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है नहीं भी हो। तो अपन इसमें बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि अपन बता नहीं सकते, जानकारी अधूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 4 का विपरीत 2 ही है, 3 भी हो सकता है। और यहाँ पे 2 और 3 साफ शब्दों में लिखा गया, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, पहले में 2, दूसरे में 6, तीसरे में 1 और चौथे में नन ऑफ दीज, तो देखिए यहाँ पे फिर अपन कैन नॉट बी डिटरमाइन तो है नहीं, इसलिए, और 2 अकेला ही है। भाई 4 का विपरीत 2 है, ठीक है, लेकिन 2 के साथ साथ 3 भी तो हो सकता है, तो नन ऑफ दीज आएगा साथियों। नन ऑफ दीज का मतलब है आंकड़े है पर्याप्त हैं। अगर सही नन ऑफ दीज का मतलब समझा जाए तो यही होता है कि इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इनमें से नहीं होगा। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि 4 का विपरीत 2 ही होगा, 3 भी हो सकता है, सीधी सी बात है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और यहाँ पे अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि जिसमें 4 का विपरीत 3 भी दिया हुआ हो और 2, ठीक है, 2 भी दिया हुआ हो, तो ये साथियों हमेशा अपन क्या मानेंगे कि प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक लेकर के चलेंगे। चाहे आप 2 पे टिक करके आ जाओ, चाहे आप जो है वो 3 पे, यानी चाहे आप ए को सही कराओ, चाहे आप डी को सही कराओ, आपको अंक जो वो मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शंस के आधार पे इस केस में अपन आंसर
करेंगे। उम्मीद करूँगा आप बात को अच्छे से समझे होंगे। यानी कि अगर ऑप्शंस का अपन एक प्रकार से देखें कि कौन से ऑप्शन अपने को ट्राई करने सबसे पहले, किस आधार पे आंसर, तो यहाँ पे 2 और 3 इसको तो सबसे पहले अपन आंसर करेंगे। अगर 2 और 3 का ऑप्शन है तो वो सही होगा। उसके बाद में अगर 2 और 3 नहीं है, या तो अकेला 2 है या अकेला 3 है और साथ में सी एंड डी है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन को। अगर सी एंड डी भी नहीं है तो नन ऑफ दीज को, नन ऑफ दीज को। इस प्रकार से अपना आंसर को जो वो टिक जो वो इसमें करेंगे। उम्मीद करूँगा ये भी आपको प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया है तो चलिए प्रश्न नंबर 14 भी करते हैं। 14 के प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए आपको 2 स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति ये रही, दूसरी स्थिति ये रही, पूछा है तीसरी स्थिति कौन सी संभव है। सेम टू सेम 15 का प्रश्न आपको घर से करना है, ठीक है। 14 का प्रश्न ध्यान से समझिएगा, देखिएगा साथियों कौन सी स्थिति संभव है। अब यहाँ पे 2 कॉमन है। सबसे पहले बी और सी दोनों में है, तो बी और सी आपके कॉमन आ गए। तो ए और डी जो है वो क्या है, विपरीत अक्षर है। ए और डी विपरीत हैं, जबकि बी और सी के विपरीत आपका या तो ई है या फिर क्या है, एफ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 2 विपरीत अक्षर या अंक न तो एक साथ दिखते हैं और न ही एक साथ छिप सकते हैं। वो एक साथ छिप भी नहीं सकते। क्यों नहीं छिप सकते? क्योंकि मान लो कि 2 विपरीत अक्षर, एक तो इधर छिपा है, एक इधर विपरीत अक्षर आ गया, तो ये तो पड़ोसी हो गए, विपरीत थोड़ी हुए। विपरीत अक्षर न तो आगे एक साथ आ सकते, यानी कि न तो एक साथ अपने को पासे पर दिखाई देंगे और न एक साथ छिपे हो सकते, यानी कि कम विपरीत अक्षर में कम से कम एक तो पासे के आगे होगा ही। तो इस प्रकार के प्रश्नों में वो आपका ऑप्शन सही होगा जिसमें जो अपने को क्लियर जो विपरीत अक्षर दे रखा है ना, ए और डी, उसमें से एक जो वो आपने को दिखाई दे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए ए, डी और ई, तो ए और डी तो विपरीत अक्षर हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि विपरीत अक्षर तो एक साथ आएंगे ही नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन ए, डी, एफ, तो इसमें भी ए और डी विपरीत अक्षर आ गए, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन बी, सी और ई। अब बी, सी, ई में देखिए कहीं भी ए और डी नहीं है, ए और डी नहीं है, यानी कि ए या तो इधर है या फिर डी इधर है, ठीक है। अगर ये इधर ए हुआ और इधर अगर डी हुआ, इसका मतलब ये विपरीत कहाँ रहे, ये तो पड़ोसी हो गए, है ना, पड़ोसी हो गए, सीधी सी बात है। अगर ए इधर है, माफी चाहूंगा, अगर ए इधर है और डी मान लीजिए इसके पीछे है, तब भी ये पड़ोसी हो गए, सीधी सी बात है। यानी कि विपरीत अक्षर न तो एक साथ आगे दिखाई देंगे और न एक साथ छिपे रह सकते हैं। पीछे भी एक साथ थोड़ी दिखाई दे सकते हैं। अगर पीछे एक साथ रहेंगे, इसके मतलब वो विपरीत थोड़ी हो गई, फिर वो तो पड़ोसी हो गए साथियों। तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये स्थिति तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि ए और डी में से एक को तो आगे आना ही चाहिए। और यहाँ पे ए, ई, सी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ए और डी विपरीत हैं। तो ए जो है वो आपका आगे है और डी जो इसके नीचे बॉटम में, ये ए टॉप पे है तो डी जो बॉटम में आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये संभव है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो संभावित आंसर यहाँ पे अपन दे सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा 14 का प्रश्न आप समझे हैं। इसी के आधार पे 15 का प्रश्न आपको करना है। चलिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न में आपको करना सिर्फ इतना है। देखिए सबसे पहले अपन बताएं तो 1 और 4 कॉमन है, यानी कि 3 जो वो विपरीत आपका अक्षर है किसके, 6 के। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 3 और 6 में से एक तो इस के ऊपर आएगा ही आएगा। 3 और 6 जो है इन दोनों में से एक तो जो है वो ऊपर आना ही चाहिए, क्योंकि 1 और 4 के विपरीत कौन होगा, 5 या कितना होगा आपका 2, सॉरी 5 और 2। और चौथे प्रश्न में अपन ने क्या सीखा कि जो विपरीत अक्षर अपना एक आता ना, कन्फर्म ए और डी आया था यहाँ पे, इनमें से एक तो होना ही चाहिए पासे के ऊपर, क्योंकि दोनों छिपे नहीं रह सकते ये। तो 3 और 6 जो है उन दोनों में से एक तो यहाँ होगा ही होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 2 और 5 के अलावा मान लो यहाँ पे 1 और 4 तो आ ही नहीं सकता। एक और अगर 1 आ गया इसका मतलब 3 और 6 पीछे है, और वो एक साथ कैसे हो सकते हैं, वो तो विपरीत अक्षर हैं। तो 3 और 6 में से एक तो 100% जो है वो
आपका एक क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन में आपका 3 ही दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, 6 दिया ही हुआ नहीं है ना। 17वां प्रश्न देखिए, 17वें प्रश्न में आपका बी और एफ जो वो साथियों कॉमन है, बी और एफ कॉमन है, तो ए और डी आपके विपरीत अक्षर होंगे। अब ए और डी में कम से कम एक को तो पासे पर आना ही होगा, तो साथियों डी आया हुआ है, तो ए तो निश्चित तौर पे नहीं होगा। जिस भी ऑप्शन में ए है उसको हटा दो, क्यों? क्योंकि डी ए का विपरीत अक्षर है। अगर डी पासे के ऊपर सामने है तो ए सामने नहीं आएगा, वो पीछे रहेगा, फिर वो अपने को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दो विपरीत अक्षर न तो एक साथ सामने आएंगे न ही एक साथ छिपे रहेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए ए बी सी ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पे 18 के प्रश्न का आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट साथियों याद रखिएगा। ये आपका जो केस नंबर आपका 2 है उसका आधार आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए केस नंबर 3 अभी पढ़ेंगे, और केस नंबर 3 क्या कहता है, केस नंबर 2 में टाइप नंबर 3, केस नंबर 2 में टाइप 1 क्या था कि 1 कॉमन हो, ठीक है। 1 अगर कॉमन है, एक अक्षर या अंक कॉमन है पासे पर, तब कैसे करेंगे। दूसरा केस था 2 कॉमन वाला, जिसमें अपन ने अभी अभी पढ़ा है। और तीसरा अपना केस है नो कॉमन, यानी कि पासे पर कोई भी 2 पासे दिए हैं अपने को, और दोनों ही पासों पर कोई भी अंक या अक्षर कॉमन नहीं है, जैसे इसमें दिखाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 2 5 है इस पहले पासे में, और दूसरे पासे में 3 4 5 6 आ गया, और 5 के विपरीत पूछ लिया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहला जो केस नंबर 2 है उसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही नहीं लगेंगे यहाँ पे, तो टाइप 3 से प्रश्न हल होगा। टाइप 3 से प्रश्न कैसे हल होगा, तो देखिएगा साथियों, आपको नो कॉमन वाले में, यानी कोई कॉमन नहीं हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कार्य करना है, और वो ये कार्य है कि आपको फिर पासों ये देखना है कि वो दिए गए पासे जो वो किस प्रकार के हैं। पासा जो वो 2 प्रकार का होता है, एक तो मानक पासा होता है, दूसरा होता है साधारण पासा। मानक पासा हमेशा क्या होता है साथियों, मानक पासे, अगर आपको ये बोल दिया प्रश्न में कि दिया गया पासा मानक पासा है, तो उसके आंसर निश्चित होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो मानक पासा होता है उसमें प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 होता है, ठीक है। प्रत्येक विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7 होता है साथियों, प्रत्येक विपरीत सतह का योग। यानी कि 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4। यानी कि अगर प्रश्न में बोल दिया गया ना कि दिया गया पासा मानक पासा है, तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो सीधा सा उत्तर है 3, क्योंकि 4 में 3 जोड़ेंगे तभी 7 बनेगा। अगर पूछ ले दिया गया पासा मानक पासा है, तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 7, 6 और 1 7। इस प्रकार से मानक पासे में सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर ये एक मानक पासा, अगर ये एक मानक पासा है, ठीक है, अगर ये एक मानक पासा अगर दिया गया है, तो साथियों 1 के विपरीत इधर अंक जो आएगा वो 6 आएगा। 2 ऊपर टॉप पर है तो बॉटम में 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। और ये 3 के साइड में इधर विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आएंगे, क्योंकि ये मानक पासा है, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप समझे होंगे। स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, जो पासा मानक पासा नहीं है वो स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है। अब वैसे कोई डेफिनेशन अगर बताएं तो ये है कि यदि किन्हीं भी 2 सतहों का योग, किन्हीं भी जो अपने को सतह दिख रही है, किन्हीं भी दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 सतहों का योग अगर 7 बन रहा है, इसका मतलब वो पासा सामान्य पासा है। जैसे 4 और 3 का योग क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, तो ये पासा जो वो सामान्य पासा है, साधारण पासा है, ठीक है। जबकि जो मानक पासा होता है ना, उसमें साथियों क्या होता है, विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। जबकि साधारण पासे में 2 पड़ोसी सतहों का योग, 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है, यहाँ पर पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग, सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। किसी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, और ये सभी का होना जरूरी नहीं है। एक भी अगर जोड़ 7 बैठ गया तो वो साधारण पासे होगा, फिर वो मानक नहीं है। फिर आपके आंसर कैसे आएंगे, 3 + 4 7 अगर है, यानी कि ये एक कौन सा पासा बन गया, ये एक साधारण पासा बन गया। अब साधारण पासे का मतलब ये नहीं है कि 3 का विपरीत 4 है या 5 का विपरीत 2, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा
3, 4 या 5 के विपरीत जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा बात को समझे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी प्रश्नों की तरफ। पहला 19वां जो प्रश्न है, हालांकि ये नो कॉमन वाला प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आधारित है आपके ये 19, 20 और 21 ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके आधारित हैं इस मानक और साधारण पासे के ऊपर। तो विषम छांटना है। विषम अगर छांटना है आपको तो सबसे पहले देखिए कि 3 और 4 यहाँ पे 7 बन रहा है, 5 और 2 यहाँ पे 7 बन रहा है, 6 और 1 यहाँ पे 7 बन रहा है। तो बी, सी और डी, बी, सी और डी ये क्या हैं? साधारण पासे। कौन से पासे हैं? साधारण पासे हैं साथियों, साधारण पासे। जबकि ये क्या है? मानक पासा। ये क्या है? मानक पासा। ठीक है, क्यों मानक पासा है? क्योंकि सतहों का योग जो वो 7 नहीं बन रहा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, इनमें से मानक पासा है, मानक पासा आपको छांटना है। तो देखिए 6 और 1 7 ये मानक नहीं है, 5 और 2 7 ये भी मानक नहीं है, 4 और 3 7 ये भी मानक नहीं है। तो ये आपका मानक पासा फिर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, ये आपको एक पासा दिया गया 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर मानक माना है अपन ने, यहाँ पर भी मानक जो पासा माना है, क्योंकि यहाँ पे विषम छांटना था इसलिए ए कर दिया, यहाँ पे मानक पासा पूछा है तो ए कर दिया, सॉरी डी कर दिया। लेकिन प्रश्न नंबर 21 में है 3 के विपरीत बताओ। तो 3 के विपरीत अगर ये 4 ऑप्शन आए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ही पासा दे रखा है और आपको न तो कोई कॉमन वाला सिस्टम है न कुछ और है। तो मानक और साधारण पासे के आधार पे अपन आंसर करेंगे। अब मानक और साधारण पासे के आधार पे आंसर करेंगे तो साथियों क्या होगा, देखिए 3 के विपरीत क्या होता है? 4 होता है। तो ऑप्शन में 4 दे रखा है, ऑप्शन डी में, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये 4 ऑप्शन आ जाएं तब आप क्या करोगे? तो आपको बी सही करना है या डी सही करना है? फिर आप बी सही करना पड़ेगा। क्यों? देखिए 3 के विपरीत है 4 और 5 और 6। अब देखिए इस पासे पर अपने को 4 5 6 1 2 3 ही दिखाई दे रहा, 4 5 6 दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये पासा अगर प्रश्न में ये बोल देना कि ये पासा मानक है, यह पासा मानक, अगर ये प्रश्न में बोल ही दे तब तो 4 ही सही यहाँ होगा और 4 ही सही यहाँ होगा, अगर प्रश्न में बोल ही दे कि ये मानक पासा है। लेकिन अगर प्रश्न में नहीं बोले फिर ये ऑप्शन है तो ये अगर यहाँ तो 4 ही अकेला और कोई है ही नहीं तो 4 सही होगा। ठीक है, और अगर इस प्रकार से अगर ऑप्शन दे दे तो फिर क्या होगा भाई? 3 के विपरीत 5 भी तो हो सकता है या 6 भी तो हो सकता है या 4 भी तो हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि ये मानक पासा ही है, कोई जरूरी थोड़ी है कि ये मानक पासा ही है, ये साधारण पासा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हालांकि ऐसा प्रश्न आज तक बना नहीं है साथियों, लेकिन फिर अगर इस प्रकार से आए तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई है, जिसको समझ आ गई वो लिख लीजिए, समझ नहीं आई तो मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, क्योंकि आज तक इस प्रकार से प्रश्न बना नहीं है और आप कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए इस प्रश्न को यहीं तक आप रहने दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 3 के विपरीत आपको बताना है, क्योंकि किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं बन रहा है तो ये एक मानक पासा हो गया और ऑप्शन 4 डी आपका सही आंसर जो वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न देखते हैं अपन 22, 23 और 24 का, जो कि अपन नो कॉमन वाले जो वो टाइप पे आधारित है। टाइप केस नंबर 2 में टाइप 3 पर आधारित है। 2 पासे दिए गए, 5 के विपरीत अंक पूछा है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो कोई कॉमन नहीं है तो देखिए 5 और 2 7, ये तो क्या हो गया आपका 5 और 2 7 बन गया और यहाँ पे भी 4 और 3 7 बन गया, यानी कि ये क्या है? साधारण पासे हैं। यानी कि ये कौन से पासे हो गए साथियों? साधारण पासे आपके ये हो गए। ठीक है, अगर ये साधारण पासे हो गए, अगर ये साधारण पासे हो गए तो 5 के विपरीत कौन आएंगे? अगर ये साधारण पासे हो गए तो 5 के विपरीत 1 और 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 तो यहाँ इसके ऊपर विद्यमान है। तो कौन होगा? तो ये होगा 5 के जो विपरीत होंगे वो आपके होंगे या तो 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, या तो 4 होगा या 3 होगा या 6 होगा। ठीक है, फिर देखिए 23वां प्रश्न, 1 2 6 3 4 5। अब देखिए साथियों यहाँ पे आपका पूछा है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत पूछा है तो देखिए 6 और 1 7 बन रहा है और 4 और 3 भी क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। यानी कि ये भी कौन से पासे हैं? साधारण। कौन से पासे हैं? साधारण, और ये भी साधारण थे।
साधारण पासे आ गए तो यहाँ पे 5 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे 5 के साथ 3 भी है, 4 भी है, तो 3 और 4 तो होगा नहीं, तो 1, 2 और 6 होंगे। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। और यहाँ पे आप देखिए 5 का विपरीत यहाँ पूछा है। अब इसमें किसी का भी योग 7 नहीं बन रहा, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं बन रहा है, तो ये अपन पासे मानेंगे मानक पासे। कौन से पासे मानेंगे? मानक पासे। और मानक पासा मानेंगे तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप बातों को अच्छे से समझे होंगे। और ये था आपका केस नंबर 2। केस नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और केस नंबर जो 1 है ना साथियों, उसमें क्या, जब एक पासा दिया हुआ होगा अपने को, और एक पासा जब दिया हुआ होगा तो अपन कॉमन वगैरह तो चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही तो पासा है। तो अपन वही साधारण और स्टैंडर्ड वाला साधारण पासा और मानक पासा वाला केस लगा करके जो वो केस नंबर 1 को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। केस नंबर 2 आपका आज की इस वीडियो में कंप्लीट होता है, और उम्मीद करूंगा आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है साथियों, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, ध्यान से समझिए। और साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतने जो प्रश्न मैंने आपको करवाए, जो होमवर्क में दिए हैं, ये प्रश्न सफिशिएंट है। इनके अलावा और आपको प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से अपन आंसर जो वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पूरा कोर्स अवेलेबल करवाएंगे। वहां जाकर के आप वीडियो की स्पीड को 3 गुना तक बढ़ा के देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारा फायदा होगा। तो जुड़े रहिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।